भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील निषाद जी और इस ग्राम सभा के हमारे बूथ अध्यक्षगण, 5 लोग आए ना जी जी सेक्टर प्रमुख, हमारे लोकसभा के निवासी आदरणीय श्री राजकिशोर सिंह जी, आदरणीय प्रधान जी और इस उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय श्री राघवेंद्र जी, आप सब जानते हैं हम सभी लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए। ये उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है इसको आप सब लोग जानते हैं। साथियों, जब भी कोई उपचुनाव होता है निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की राजनीति उस क्षेत्र में आके सीमित हो जाती है और सीधे उसको सरकार का चुनाव माना जाता है। इससे पहले हमारे जो विधायक थे उन्होंने क्षेत्र में जो कार्य किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं पिछले 5 दिन से आपके बीच में हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है या ऐसा कोई मुख्य सड़क नहीं है जहां पर हमारी सरकार आपके लिए काम न कर रही हो। मैं अगर सड़क की बात करूं, मैं बिजली की बात करूं या अन्य किसी भी कार्य को लेकर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं परम पूज्य महाराज आदरणीय योगी महाराज जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां विकास का कार्य न हो रहा। साथियों, ये जो गति है काम करने की, ये दुर्भाग्य हम कहेंगे कि देवरिया में उपचुनाव हो रहा है। उनकी मृत्यु के उपरांत इस चुनाव से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, न सरकार बननी है न सरकार बिगड़नी है इससे, लेकिन फर्क पड़ेगा तो क्षेत्र के कार्यों पर जो हो रहा है उस पर फर्क पड़ेगा। जो गांव में आपको 20 घंटे की बिजली मिल रही है, सड़क बन रहा है, जो कार्य हो रहे हैं निश्चित तौर पर उस पर बहुत बड़ा फर्क आएगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह, निवेदन करने आए इस चुनाव को, एक महत्वपूर्ण चुनाव को जितने भी पार्टियां लड़ रही हैं आप सबके बारे में जानते हैं और मात्र 1.5 से 2 साल का वर्ष कार्यकाल बचा हुआ है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः सरकार में चुनाव में जाने वाले हैं और जो कार्य हम लोगों ने किया है उसी के आधार पर हम लोग आपसे वोट मांगने भी आए। साथियों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 3 तारीख को हम सब लोगों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः यहाँ से जिताने का कार्य करना है। विशेष तौर पर यहाँ पर समूह की महिलाएं बैठी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ उन सब लोगों को देखकर। मैं आपके लिए एक कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में गांव को मजबूत करने के लिए, औरतों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हम लोगों ने गांव में जो समूह का गठन कर उनको हर तरह की व्यवस्था, उनको हर तरह से सशक्त करने के लिए हमारी सरकार महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, आपको कैसे उत्थान हो इस पर हम काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने गांव से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक इसको इतना संगठित कर दीजिए, मजबूत बना दीजिए कि कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, तो जब आपके गांव में पहुंचे तो सबसे पहले किसी को पूछे तो वो आपके संगठन को पूछे। और सरकार इसमें निश्चित तौर पर, मैंने कहा कि हर तरह से आपके काम करने के लिए, हर तरह के सहयोग के लिए हम सब लोग आपके लिए खड़े हैं। बहुत लंबी बात न करते हुए हम लोग के बीच में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये अपनी बात रखेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहते हुए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, और इसी उपचुनाव के नाते मेरा भी इस ग्राम सभा में आना हुआ, क्योंकि आदरणीय प्रधान जी से बहुत 2009 से ही संबंध है। मैंने जब से मैं चुनाव लड़ने आया राजकिशोर जी के मार्फत, और मुझे लगता है कई कार्यक्रमों में हम लोगों की मुलाकात है, इनके दरवाजे पर हम